जयंती समारोह में आरा पहुंचे हैं। आज अम्बेडकर जयंती है और पूरे देश में हम अम्बेडकर को याद कर रहे हैं। और अम्बेडकर को याद करने का मतलब आज के दौर में जो देश का संविधान है और आज वाकई उसके ऊपर जबरदस्त चारों तरफ से हमले हो रहे हैं, तो उस संविधान के पक्ष में खड़ा हो। उस संविधान के जो चारों पाए हैं, जो अम्बेडकर ने के अपने शब्दों में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, न्याय का सवाल, बराबरी का सवाल, आज़ादी का सवाल, भाईचारे का सवाल, और हम समझते हैं कि चारों आज देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो आज अम्बेडकर जयंती में मैं समझता हूँ कि देश फिर एक बार संकल्प ले रहा कि इस चुनाव में भी जब हमारे संविधान खतरे में है तो हम संविधान के पक्ष में, लोकतंत्र के पक्ष में, सामाजिक न्याय के पक्ष में और हर तरह के जो सामाजिक उत्पीड़न है उसके खिलाफ, हर तरह के जो इस देश के अंदर अंधविश्वास है उसके खिलाफ एक आधुनिक लोकतांत्रिक हिंदुस्तान का जो सपना था अम्बेडकर का, उसके पक्ष में हम लोग खड़े होंगे। और मैं समझता हूँ कि इसमें पूरे मुल्क के नौजवान, इस देश के तमाम मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, तमाम जो बहुजन वंचित समाज हैं, सब लोग एक साथ हैं इस सवाल पर। और अम्बेडकर हमारे देश के आज़ादी के आंदोलन के एक बहुत बड़े धरोहर हैं। और हम समझते हैं कि आज भगत सिंह और अम्बेडकर, ये जो नौजवानों ने नारा दिया नए भारत के वास्ते, भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते, और इसी रास्ते पर देश को आगे बढ़ना है। आज संकल्प लेने का दिन है, हम सब लोग संकल्प हैं। संविधान के साथ छेड़खानी करने की बात सामने आ रही है। बिल्कुल, संविधान के हर पहलू, संविधान में जैसे हमने कहा कि उसके प्रीएम्बल में अम्बेडकर ने जो लिखा था, जिसमें भारत की जनता ने संविधान किसी की मेहरबानी नहीं है, भारत की जनता संप्रभु है और जनता ने खुद अपने को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में घोषित किया। और आज हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ठेकेदार आ गए हैं जो खुद को बड़का राष्ट्रवादी घोषित करके सर्टिफिकेट बांटते चल रहे हैं और देश के लोगों को वो देशद्रोही बता रहे हैं। ये अम्बेडकर के संविधान की पूरी भावना के खिलाफ है। वो संविधान जो चारों जो उसके खंभे हैं, न्याय में भी आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आज उस पर पूरे हमले हो रहे हैं। अंग्रेजों का जो कानून था वो सारे कानून आज धड़ल्ले से लागू हो रहे हैं। राजनाथ सिंह ने कल कहा कि हमारा बस चले, हम तो ऐसा सेडिशन एक्ट लाना चाहते हैं कि लोगों का रूह कांप जाए। तो जिन काले कानूनों के बल पर अंग्रेज राज करना चाहते थे और आज जिन काले कानूनों को लोगों ने ठुकराया, आज उन्हीं काले कानूनों के बल पर मैं समझता हूँ सारे काले कानून ये अम्बेडकर की पूरी भावना के खिलाफ है। सामाजिक न्याय के साथ जो आरक्षण की अवधारणा है, जिसको बदल देने की कोशिश हो रही है आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करके, और ये एक शुरुआत है। 10% से बात शुरू हुई और ये बात अगर आगे बढ़ेगी तो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो आरक्षण का प्रावधान सामाजिक न्याय के एक महत्वपूर्ण एक हथियार के रूप में, एक औजार के रूप में अम्बेडकर ने किया था, वो खत्म हो जाएगा। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो संविधान के वो तमाम पहलू जहाँ जिससे हमारा लोकतंत्र बनता है, जिससे पूरे हिंदुस्तान में हमारा गणतंत्र बनता है, उस पर हमले हो रहे हैं। और इसीलिए जरूरी है कि आज अम्बेडकर को हम महज सिर्फ एक आरक्षण के निर्माता के रूप में नहीं, बल्कि संविधान के निर्माता, भारत के लोकतंत्र के एक बहुत महान चिंतक के रूप में, उसके एक बड़े विचारक के रूप में देखें और अम्बेडकर के सपनों को आज हम अपना सपना बनाएं और उसको लागू करने के लिए, साकार करने के लिए